नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम अपनी भूतिया कहानी की नई एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। कहानी है भूतिया आत्मा की। कहानी एक औरत और लड़की की आत्मा की है। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं और यह एक बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। साल 1950 का यह एक चौंकाने वाला किस्सा रानी बाजार का है। यहाँ राम प्रकाश रहता था जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में कैंसर हो गया। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज करवाने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नजर नहीं आया। होते होते एक रात कैंसर ने उसकी जान ले ली। उस बच्ची की जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उसी रात को पास के एक गांव की महिला मोहिनी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी। अब बच्ची के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की का शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर में लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आए। किसी बात को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी की आत्मा घुस गई थी। बच्ची जब से मौत से लौटकर आई थी तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर लेकर जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही उस ट्रक के हादसे वाली जगह पहुंची तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और किसी तरह उस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्ची के अंदर घुसी मोहिनी को अपनी पड़ोसन सिमरन दिखी। उसने जोर से उसे नाम से बुलाया। सिमरन ने पलट कर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से ही पहले मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उसी दिन इस लड़की की भी मौत हो गई थी तो मैं इसके शरीर में घुस गई। सिमरन ने ये बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदार मोहिनी से मिलने के लिए उसी बच्ची के मामा के घर पहुंचे। उस लड़की के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। अब उस लड़की की माँ बच्ची और घर में ना देखकर परेशान थी। जब उसे पता चला कि वो कुछ लोगों के साथ दूसरे गांव गई है तो वो उसे बुलाने के लिए चली गई। अपने परिवार के साथ खुश मोहिनी ने वापस आने से मना कर दिया। पास के ही लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें दोनों परिवार के साथ रहना चाहिए, इससे सभी को खुशी मिलेगी। तुम किसी एक परिवार को दुखी नहीं कर सकती हो। इस बात को सुनने के बाद लड़की के शरीर में रह रही मोहिनी अपनी माँ के साथ वापस आने के लिए राजी हो गई। अब वो दोनों परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो जल्दबाजी में किया गया कार्य हमेशा अधूरा रह जाता है, इसलिए हमें कोई भी कार्य सोच समझकर और देख परख कर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?
चलिए अब हम अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी है पुराने जंगल की, उसमें रह रहे भूतों की। दिनकर नामक जंगल में एक पुराना सा बरगद का पेड़ हुआ करता था, जिसमें उल्लू का घर भी था। उसी पेड़ के नीचे एक हाथी भी रहता था, जिसका नाम छुनकू था। एक जगह पर रहने की वजह से उल्लू और छुनकू में हाथी के बीच अच्छी दोस्ती थी। इधर हाथी सारा दिन जंगल में मस्ती करता था, तो कभी गन्ने खाता, कभी अपने सूंड में पानी भरता और अपने ऊपर फेंकता। उधर उल्लू सारा दिन सोता और रात होते ही झुनकू के पास जाकर ढेर सारी बातें करता था। ऐसे ही दोनों का समय अच्छे से कट जाता था। एक दिन हाथी घूमकर शाम के समय बरगद के पेड़ के पास से लौट रहा था। तभी उसने उस भूतों को बातें करते हुए देखा। उसने सुना कि भूत आसपास के लोगों को डराने की सोच रहे हैं। उसी वक्त भूतों के सरदार ने झुनकू को देख लिया और जोर से चिल्लाया, पकड़ लो इस हाथी को। कुछ भूत झुनकू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। भूतों के सरदार के पास खड़े हुए भूतों ने पूछा, ये कौन था सरदार? सरदार ने जवाब दिया, मैंने कल रात सपने में एक हाथी को पूरा खाया था। ये हाथी बिल्कुल मेरे सपने के हाथी के जैसा ही था। इसे देखकर लग रहा है कि सपने सच हो सकते हैं। इसे पकड़कर आज मैं अपना सच सपना करूंगा और इसे खाकर ही रहूंगा। तभी हाथी को भूत पकड़कर सरदार के पास ले आए। झुनकू ने पहली बार भूतों को देखा था। उन्हें देखकर वो डर गया। कांपते हुए झुनकू हाथी की तरह भूतों का सरदार अपना सपना सच करने के लिए बढ़ने लगा। झुनकू के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। ताकत तो झुनकू के पास काफी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि भूतों से कैसे निपटे। उसी समय झुनकू का दोस्त उल्लू वहां पहुंचा। चिल्लाते हुए उल्लू हाथी के सिर पर बैठ गया और कहने लगा, आज मेरा सपना पूरा होगा। यही है वो जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। हाँ, यही है वो। उल्लू की ऐसी बातें सुन भूतों के सरदार ने पूछा, अरे क्या हुआ है तुम्हें? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कहना चाहते हो? कौन यही है और कौन यह सपना? जवाब में उल्लू ने कहा कि देखिए, मैंने कल रात सपना देखा था कि मेरी शादी हो गई है। मैंने जिसे अपने सपने में देखा था उसका चेहरा आपके बगल में जो खड़ी है उससे मिलता है। अब मैं इससे विवाह करके अपना सपना पूरा करूंगा। तभी उल्लू सरदार ने बताया कि वो भूतों की रानी है और तुम्हारा ये सपना सच नहीं हो सकता। उसी वक्त भूतों की रानी भी चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं एक उल्लू से शादी कभी नहीं करूंगी। भूतों के सरदार ने उस रानी से कहा कि चिंता मत करो, यह है कि उल्लू इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, सपने सच थोड़ी होते हैं। मैंने पिछली रात को सपने में इस हाथी को खा लिया था। सच में थोड़ी मैं इसे खाऊंगा, क्योंकि सपने सच नहीं होते। सपनों का सपना ही रहने देना चाहिए। इतनी बात सुनते ही झुनकू तेजी से बरगद के पेड़ की तरफ भाग गया। हाथी के वहां से जाते ही उल्लू ने भूतों के सरदार से कहा, आप लगते तो हैं उल्लू ही, लेकिन बातें और काम समझदारी की ही करते हैं। मुझे अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। इतना कहकर उल्लू वहां से उड़कर बरगद के पेड़ पर जा पहुंचा। अपने दोस्त उल्लू को देखते ही हाथी ने उसे धन्यवाद कहा और उल्लू जोर जोर से हंसने लगा। हाथी ने पूछा, क्या हुआ? उल्लू ने कहा कि मैंने भूत की बातें सुन ली थी। वो तुम्हें अपने सपने की वजह से खाना चाहता था, इसलिए मैंने भी उसे झूठा सपना सुनाकर बेवकूफ बना दिया। हाथी ने पूछा,
क्या? फिर उल्लू ने हाथी से कहा कि दोस्त, तुम्हें ना तो मुझे धन्यवाद करने की जरूरत है और ना ही उससे डरने की। दोस्ती में धन्यवाद की कोई जगह नहीं होती। तब कहीं जाकर हाथी को राहत की सांस आई और दोनों दोस्त मिलकर भूतों के सरदार की नासमझी पर हंसने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।